मेरे साथ मौजूद हैं निवर्तमान विधायक राकेश सिंह, हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सावन माह में इन्होंने एक संकल्प लिया था कि SC OBC बस्तियों को चौखट तक पक्का कराना है। 1 साल लमसम हो गए पूरा होने को। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कितने सड़कों का इन्होंने काम लगवा दिया है, कितने सड़कों में काम चल रहा है, लगभग कितनी सड़कें बन गई हैं। भैया कितनी सड़कें मतलब काम चल रहा है, कितनी सड़कें बन गई हैं? देखिए, पिछले सावन महीने से मैंने जो SC और OBC बस्तियों को कीचड़ मुक्त कराने का संकल्प लिया था, उसमें अब तक लगभग 750 सड़कें तो मैंने छोटी बनवा दिया गांव के अंदर के। लगभग 150 सड़कें जो गांव से मेन रोड को जोड़ने वाली थी उनको बनवा दिया। उसके बाद जो है लगभग 40 पुलों का निर्माण करवा दिया हूँ। तमाम में काम चल भी रहा है। लगभग जो है जो नाली नाला जो गांव में बनने थे लगभग 350 वो भी बन गए। अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन 80% विधानसभा में लगभग मैं निरीक्षण कर चुका हूं। और कई ऐसे गांव हैं जहां पर काफ़ी काम भी हो चुका है, कुछ काम अभी बाकी भी हैं जो लगातार चल रहे हैं। लेकिन जिन गाँव का निरीक्षण किए हैं उनमें जो काम होने हैं वो सब मेरी डायरी में नोट है, वो भी 100% होंगे। और जो गाँव निरीक्षण करने के लिए बाकी हैं उनका भी निरीक्षण अभी करूँगा। ऐसा नहीं कि 1 साल पूरा हो गया है तो अब हम आगे निरीक्षण नहीं करूँगा या वो गांव छूट जाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि पूरी विधानसभा के सभी गांवों के सभी SC और OBC बस्तियों को जब तक कीचड़ मुक्त नहीं करा दूंगा, जब तक उनके चौखट तक पक्का नहीं करा दूंगा, तब तक ये हमारा संकल्प चलता रहेगा। भैया बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं होता है। आप तपती धूप रही या 45-46 डिग्री तापमान रहा और झमाझम बारिश रही और कड़कती ठंड रही, मगर आप अपनी संकल्प को लेकर आप पीछे नहीं हटे। देखिए, कुछ होते हैं प्रतिनिधि और कुछ होते हैं जनप्रतिनिधि। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको दर्द होता है जनता का। जो खाली प्रतिनिधि बन गए हैं, कोई जाति आधार पर, पार्टी के आधार पर प्रतिनिधि बन गया, लेकिन उनको जनप्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। जनप्रतिनिधि वही होगा जो जनता के काम के लिए, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे किसी भी मौसम में, उसको जनता के हित के लिए लगा रहना चाहिए। उसे कहते हैं जनप्रतिनिधि। और जो सिर्फ जाति और पार्टी के आधार पर बन जाए और बाद में फिर जो विकास कराने के लिए पैसा है उसको अपने शोषण और भरण पोषण का आधार बना ले, उसको कहते हैं प्रतिनिधि। तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा धर्म है कि जनता के दुख सुख में खड़ा रहूँ और जनता का काम करूँ। भैया, आप जब गांव में निरीक्षण करने निकलते हैं तो जनता की क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई? बहुत समस्याएँ आती हैं, बहुत समस्याएँ। जनता की समस्याएँ इतनी हैं कि अभी मैंने कहा ना कि अगर आप 5 वर्ष लगातार 7 वर्ष मैं काम करूं, मैं स्वयं काम करूं जिस तरह मैं करता हूं, तब 5-7 साल लग जाएगा। दूसरा करेगा तब तो कहो 50 साल लग जाए। कोई जब कुछ करने नहीं है, 5 साल बीत जाए, उसको कोई लेना देना नहीं जनता के दुख सुख से। चाहे जितने लोग उसके लिए बूथ पर लाठी खाएँ, बूथ पर कोई काम ही नहीं करना है तो उसको तो चाहे हमेशा उसको कोई ज़िंदगी विधायक बनाए रहो, कोई नहीं होगा, क्या फ़ायदा। लेकिन मेरा जैसा व्यक्ति कम से कम हो गई 5-7 साल 10 साल मेहनत करे, तब इस विधानसभा की समस्याएं सॉल्व होगी पूरी तरह। और फिर पूरी तरह 10 साल में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। भैया, पंचायत चुनाव का आया हुआ था कि विधानसभा से पहले या बाद में? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया था। आपको याद होगा जब पहले यह था कि चुनाव तुरंत होने वाले हैं, तो मैंने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि पंचायत चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा और ना मैं किसी प्रकार के पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करूँगा, किसी के पक्ष में नहीं, ना तो किसी के विरोध में। तो मैं चाहे पहले हो जाए चाहे बाद में हो जाए, मेरा कोई उससे कोई लेना देना ही नहीं।